पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित केदु पद्मेश आपको नमस्कार करता हूं और आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ज्योतिष का एक हिस्सा गणित है, एक हिस्सा फलित है और ज्योतिष का आधार है खगोल। जब कोई खगोलीय घटना होती है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण रात के 11:15 से 2:35 के मध्य पड़ेगा। यद्यपि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, लेकिन धरती के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, कुछ और हिस्सों में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं तो ग्रहण का अस्तित्व है, और जब ग्रहण का अस्तित्व होता है तो उसका कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण है, और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। 21 जून को पड़ेगा, मिथुन राशि पर होगा और इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में 5 जुलाई को फिर ग्रहण पड़ेगा, अर्थात लगातार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, और 3 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, दोनों चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे। 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण अमेरिका में भी दिखाई देगा, यूरोप में भी दिखाई देगा, एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में दोनों चंद्र ग्रहणों का कोई धार्मिक रूप से महत्व नहीं है, लेकिन 21 जून का धार्मिक रूप से भी महत्व है और उसके प्रभाव का भी भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। महत्व यह कि 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। जब 3 ग्रहण लगातार पड़ते हैं तो विश्व में, धरती पर, प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, हिंसा की घटनाएं पड़ती हैं, महामारी फैलती है, तरह तरह की संभावनाएं होती हैं। 1962 को अगर हम स्मरण करते हैं तो उसमें 3 ग्रहण थे, और 17 जुलाई को, 31 जुलाई को और 15 अगस्त को 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण। और 1962 में आपको पता है कि कितनी घटनाएं घटी, हिंसा की, भौगोलिक स्थितियों के परिवर्तन की, हमने भी कुछ खोया, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये स्थिति लगातार 3 ग्रहणों की है। तो दुनिया के लिए, मानव जात के लिए, कहीं किसी का अहंकार, कहीं किसी की समस्याएं, मानव का मानव के प्रति जो प्रेम है, ये ग्रहण कम करेगा और हिंसात्मक घटनाएं होंगी, सीमाओं के सिकुड़ने की स्थितियां बनेंगी, सीमाओं पर कुछ समस्याएं आएंगी, आर्थिक समस्याएं बढ़ेगी। तमाम प्रकार के ये ग्रहणों का प्रभाव इस पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, प्राकृतिक घटनाएं भी घटेगी। 1962 में भी शनि इस कालखंड में वक्री था, और 2020 के भी ग्रहणों में शनि वक्री रहेगा। शनि का वक्री होना लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक स्थितियों में
विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। तमाम समस्याएं ऐसी दुनिया के सामने आएंगी जिसके लिए उसको कुछ सोचने के लिए मजबूर होगा। कुछ प्राकृतिक, कुछ हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि होगी। हम सबको ग्रह नक्षत्रों, ग्रहण में 3 भूमिकाएं विशेष रूप से होती हैं, सूर्य, चंद्र की, राहु और केतु की। तो इनकी लिए आपको विशेष राहु क्या करता है कि आपकी शक्ति को खींचता है, आपके सोचने की शक्ति को क्षीण करता है, आपके चिंतन को प्रभावहीन करता है, आप में लोभ उत्पन्न करता है, और केतु आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। दोनों विपरीत स्थितियां हैं। सूर्य आत्मा का कारक जहां है, आत्मबल देता है, ग्रहण के समय आत्मबल क्षीण होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जली दुर्घटनाएं देता है, और इस वर्ष का राजा चंद्र के साथ में जो मंत्री है वो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में आपके मन की स्थिति विचलित होगी। कई बार आपके मन में विचार अच्छे आ रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में विचार प्रशोध के आ रहे होंगे, अवसाद के आ रहे होंगे। इन सब से बचने के लिए ग्रहण के कालखंड में आप अगर भगवान का पूजन करते हैं, अपने आराध्य का पूजन करते हैं, तो मानस स्थिति, मन की स्थिति तो ठीक रहेगी। आत्मबल तो आपका क्षीण नहीं होगा, आप डिप्रेशन में तो नहीं जाएंगे, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे। कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये ग्रहण मनुष्य जाति के लिए ठीक नहीं है। हम सब प्रार्थना करते हैं अपने सूर्य और चंद्रमा से, राहु और केतु से इन ग्रहणों का कुप्रभाव हमारे भारत पर न पड़े। धन्यवाद।